हे कबीर धनी, आप उस सतलोक सुख सागर के मालिक फिर इस मलिन लोक में क्यों पधारे, जहां सब छल, पाप, कपट और मरण है और हर तरफ अंधकार और झूठ का साम्राज्य है। धन्य है हे कबीर जी, आप पर मैं कुर्बान जाऊं आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी। हे धनी, ये मनुष्य तो रुधिर, मल और मोह में बंधे हैं। ये दिन रात इसी नरक भरे शरीर में मस्त रहते हैं, फिर कुत्ते गधे बनते हैं। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव हैं। इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है। हे केशव, मैं सब लोकों में व्याप्त हूं, सर्वव्यापक। जैसे गाय के भीतर गोबर भी है, रक्त भी है, पर उसी शरीर से बच्चे के लिए दूध भी निकलता है, वैसे ही इस रक्तमल भरे मानव शरीर में सत्य साधना से परमात्मा प्रकट होता है। भक्ति वही है जो इस अंधकार में प्रकाश जगा दे। मैंने युगों तक ज्ञान समझाया, घर घर गया, पर लोग कहते हैं कि ये झूठा ज्ञान कहता है, मारो इसे। फिर भी मैं रुकता नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इनको नरक से निकालूं। जो मेरी शरण आते हैं उनकी जम जंजीर मैं स्वयं काट देता हूं, उन्हें अमर पद दिलाता हूं, सतलोक का। केशव, यहां के लोग काल के जाल में फंसे हैं, जो भिन्न भिन्न धर्म बनाकर काल ने आपस में लड़ा रखे हैं। किसी को जलाना उचित लगता है, किसी को गाड़ना। मुझे ये भेद नहीं सुहाता। मैं चाहता हूं कि ये सब एक हो जाएं, सत्य भक्ति करें, सतलोक लौटें। हे कबीर मन भावने, आपकी बात उत्तम है। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। उस लोक में जहां आपका निवास है, 5 तत्व का शरीर नहीं है। हे केशव साहिब धनी, आपने ही सब पंथों के साधुओं को पूर्ण रूप से तृप्त किया है। आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, फिर मुझे क्या चाहिए? मेरे सतगुरु धनी, आप माल भरकर उतरे हो। हे पूर्ण ब्रह्म केशव करतार, मेरी अर्ज सुनो। कुछ दिन का बहुत ध्यान रखना।